नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। यहाँ पे पहला सवाल आपके सामने प्रेजेंट है, देख सकते हैं। 83 है, 25 है, 29 है। यहाँ पे बताना है। नंबर एनालॉजी का सवाल है, रीजनिंग से बहुत सवाल पूछते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 8 है, 3 है, इसमें पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटा देते हैं। कोई दिक्कत है? 8 में से 3 को हमने घटा दिया, कितना आ गया भाई? 5 आ गया। 5 को कर दिया हमने स्क्वायर, तो ये सेकेंड नंबर निकल गया। उसी तरह से 2 में से 9 घटाइए, चाहे 9 में से 2 घटाइए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा? 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 में से 3 गया 5, 5 स्क्वायर 25, 9 में से 2 गया 7, 7 स्क्वायर 49, है ना। दूसरा सवाल यहाँ पे फटाफट हम लोग देख लेते हैं। 5 सवाल है। वायरोलॉजी, वायरस, सिमेंटिक्स। वायरस का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी में, विषाणु विज्ञान, इसको बोला जाता है क्या? विषाणु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, वायरस माने विषाणु होता है और बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है। तो यहाँ पे सिमेंटिक्स लिखा है ना, तो सिमेंटिक्स में भाई किसका अध्ययन किया जाता है? लैंग्वेज का। लैंग्वेज मतलब भाषाओं में शब्दों का मतलब, जो भाषा होता है ना, कोई भी भाषा, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, उस भाषा में जो शब्दों का मतलब होता है, वाक्यों का मतलब होता है, वो आपको उसको सिमेंटिक्स कहा जाता है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। आप गूगल पे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। अगला सवाल यहाँ पे 6 है, 18 है, 4 है। क्वेश्चन टैग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो 6 है, 18 है, 4 है। तो अब क्या करेंगे भाई? तो 6 में कर दिया हमने 3 से गुणा, चतली 18, चाहती आई 12, लेकिन ऑप्शन में 12 तो है नहीं। तो जब ऑप्शन में 12 नहीं है तो हम कुछ अलग ट्राई करेंगे ना। तो कुछ अलग ट्राई कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे हुआ है, ये रेशियो बना है x/x² 2। आगे आप दिमाग लगा लीजिए अपने से, ठीक है। दिमाग है तो इसको दिमाग को लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए x/x² 2, तो ये इस फॉर्म में है। तो ये 6 की जगह पे, x की जगह पे 6 हो गया, तो 6 हो गया, तो 6² 2, तो 36/2 बराबर 18 आ गया ना। उसी तरह से 4 है ना, तो 4² 2 कर देंगे, तो 16/2 8 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे है 121 12 25 क्वेश्चन टैग। ध्यान से देख लीजिए सवाल को। सवाल को पहले ध्यान से देख लेना चाहिए। नंबर एनालॉजी के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे आपके सामने पेश किया गया है। और यहाँ पे क्वेश्चन टैग की जगह पे बताना है कि क्या होगा। अब इस किस फॉर्म में है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए x² ये देख लीजिए, x+1, ये है ना, इसी फॉर्म में है। अब आप दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या किया गया? देखो यहाँ पे 11 लिया गया, x+1 आप देख रहे हैं ना। तो x बराबर क्या होगा? x बराबर क्या होगा? x बराबर यहाँ पे है 11, है ना। तो x+1 हुआ है तो 11 हुआ है, तो 11 स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे हो गया 11+1। आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए मित्रों। यहाँ पे 11+1 बराबर 12, और 11 121 हो गया। इसी तरह से अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 5। देखिए यहाँ पे 5 होगा, x बराबर 5 होगा, तो कितना हो जाएगा? 5 स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा 5+1, यानी कि 6 आपका ये हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 11 स्क्वायर, तो 11+1 हो गया ना, तो 5 स्क्वायर 5+1, तो आपका 6। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है ये आपको बताना है, तो चलिए हम ही बता देते हैं। चाहे तो आप वीडियो को रोक करके अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप भी अपना राय दे सकते हैं कि क्या होगा। जैसे कि देखिए, कोई पूछेगा कि वर्ष का पहला महीना कौन होता है? तो जनवरी होता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, महीने में 4 सप्ताह होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सबको पता है। लेकिन सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? देखिए, एक तो होता है वीकडे, एक होता है वीकेंड। सबको पता है वीकेंड कहा जाता है, शनिवार रविवार को छुट्टी का दिन होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो कन्फ्यूजन रहता है कि रविवार होगा कि सोमवार होगा। तो देखिए, इसका अगर सही मायने में पूछा जाए तो कोई एग्जैक्ट आंसर हो नहीं सकता। अब ये हो सकता है कि वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है, क्योंकि भाई जनवरी से स्टार्ट होता है, सबको पता है। जनवरी से 2018 बीत गया तो 2019 आएगा, तो जनवरी से आएगा ना। 2019 बीत गया, 2020 आएगा, तो जनवरी से आएगा, सबको पता है। सप्ताह में भी, अब महीने में भी 1 तारीख होता है पहला, सबको पता है। 1 तारीख अगर बदला तो महीना पलट जाएगा। 31 तारीख को जनवरी है, ठीक है, जनवरी 31 है, तो 1 आएगा तो फरवरी आ जाएगा, सबको पता है। 1 जब भी आएगा तो अगला महीना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सप्ताह में ऐसा कुछ होता नहीं है फिक्स कोई रूल, लेकिन फिर भी मान के चला जाता है कि सैटरडे को एंड ऑफ द वीक
है ना, सैटरडे जो होता है शनिवार, उसको सप्ताह का अंतिम दिन माना जाता है। आपके दिमाग में भी रहता होगा कि ये अंतिम दिन है, तो जब अंतिम हो गया तो संडे को बिगिनिंग ऑफ द वीक माना जाता है, यानी कि शुरुआती माना जाता है कि आपका सप्ताह का शुरुआती दिन है। हालांकि इसके पीछे कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोग मानते हैं कि रविवार सप्ताह का पहला दिन है। ऐसे में बोल सकता था कि रविवार है, लेकिन रविवार इसलिए मैं इंडिया में ज़्यादातर लोग मानते हैं कि रविवार जो है जो सप्ताह का पहला दिन है। वैसे कुछ इसका मतलब निकलता नहीं है, फिर भी ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल रहता है, तो आप संडे बोल सकते हैं। और हिंदू धर्म में देखिए, हिंदू धर्म में सूरज को प्रथम माना जाता है। आप ग्रहों का जो अलाइनमेंट देखिएगा तो सूर्य पहले आता है, ठीक है, सूर्य पहले आता है। तो ऐसे करके ग्रह होते हैं ना, सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसा करके, तो सूर्य पहला आता है। तो सूर्य होता है सन होता है ना, संडे मतलब सूरज का दिन, संडे। तो सन मतलब क्या होता है, रवि, संस्कृत में इसको रवि बोला जाता है, रविवार, रवि मतलब सूरज होता है। तो सूरज पहले, इसलिए इसको रविवार मान लिया जाता है। तो रविवार क्या है, सप्ताह का प्रथम दिन ऐसा माना जाता है इंडिया में, ठीक है। तो अपने अपने सुविधा के अनुसार, ऐसे पहले तो रविवार को छुट्टी नहीं रहता था, लेकिन धीरे धीरे इसको छुट्टी घोषित किया गया ताकि लोग आराम कर सकें। और मतलब थोड़ा होता है ना, एक बोरिंग होता था पहले, ऐसा नहीं था सिस्टम कि रविवार को छुट्टी, मतलब 7 दिन लोग काम करते थे। लेकिन बीच में हुआ क्या कि धूप वगैरह लेने के लिए, जैसे मतलब जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पे लोग हमेशा काम करते रहते थे, तो एक दिन निकाला गया उसमें छुट्टी के लिए, तो उसको कह दिया गया संडे, ठीक है। उसको संडे मतलब सूरज का धूप लेता था लोग। ठंडा में क्या होता है कि जहाँ पे 12 महीने ठंडा पड़ता है, वहाँ पे धूप लेने के लिए लोग बाहर थोड़ा समय निकालते हैं, तो उसको संडे कह दिया गया, सूरज का दिन। तो उसी तरह से रविवार, तो ये बोल सकते हैं आप कि रविवार आपका सप्ताह का प्रथम दिन है। तो वीडियो कैसा लगा, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। और रीजनिंग का सवाल है, और इसी तरह से सवाल आगे भी लाते रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।